आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब इंडियन ज्योग्राफी का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का औस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पूरे इंडियन ज्योग्राफी को आज हम लोग बेसिक से लेकर कंसेप्ट वाइज मतलब डिटेल में पूरे इंडियन ज्योग्राफी पर बात करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी का जो भारत का हमारा क्षेत्रफल है, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, और भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, और भारत की सबसे पश्चिमी अक्षांश रेखा क्या है, भारत की सबसे पूर्वी अक्षांश रेखा क्या है, सभी मतलब रेखा अक्षांश रेखा और देशांश रेखा सभी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग बता देना चाहते हैं कि यूपी पुलिस का फॉर्म भरा जा रहा है और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम हो रहा है और दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो आज हम लोग अपने YouTube चैनल पर पूरे इंडियन ज्योग्राफी को मतलब छोटे छोटे वीडियो में हम लोग करके पूरे इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी को, उसके बाद हिस्ट्री, रीजनिंग, साइंस, मैथ, मतलब सभी विषयों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिचय। भारत का जो परिचय है, आज भारत का परिचय पढ़ेंगे, भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है सामान्य परिचय, मतलब क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, अगर पूछ ले क्वेश्चन कि भारत हमारे किस गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है या पश्चिमी है या पूर्वी गोलार्ध में है। सबसे पहले देखिए ये हमारा एक ग्लोब होता है। क्या होता है? एक ये ग्लोब होता है। ग्लोब को एक अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा से भूमध्य रेखा करते हैं 0 डिग्री, इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भारत हमारे पूरे ब्रह्मांड को मतलब ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। जब ये 2 बराबर भागों में बांटता है और एक ये देशांतर रेखा है, ये भी क्या है हमारे भारत के बीचों बीच, मतलब पूरे ग्लोब को बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो ग्लोब है, देखिए ग्लोब में जो भारत की अवस्थिति है, ग्लोब में जो भारत की अवस्थिति है, इधर वाला क्या होता है, उत्तर होता है, ये नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर वाला क्या होता है, पश्चिम होता है, और ये क्या होता है, पूर्व होता है। तो अगर पूछ ले कि भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में है, अगर गोलार्ध की बात करें कि भारत की अवस्थिति हमारे किस गोलार्ध में है, तो हमारे जो भारत की अवस्थिति है उत्तर, देखिए उत्तर पूर्व गोलार्ध में। जो हमारी भारत है देखिए कहाँ पे है, भारत यहाँ पे है, उत्तर पूर्व में है। भारत की जो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो भारत क्या है, देखिए भारत की देखिए देशांतर रेखा के पूर्व में है और ये अक्षांश रेखा के क्या है, उत्तर में है। तो इसीलिए भारत क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जो भारत की अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ना। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, देखिए दिया ना भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, और पूछे कि भारत किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। एक दक्षिण एशियाई देश है, मतलब एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत अवस्थित है। जो ये एशिया है ना, एशिया महाद्वीप के भारत क्या है, दक्षिणी हिस्सा में अवस्थित है ना, दक्षिणी मतलब नीचे अवस्थित है। उसके बाद दिया देखिए दूसरे लाइन में दिया है अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश है। मतलब भारत की जो आकृति है क्या है, चतुष्कोणीय है ना। भारत की जो आकृति देखिए ये भारत है, ये भारत की आकृति जो बन रहा है यहाँ से या तो हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा, ये चतुष्कोणीय हो जाएगा। जो भारत की आकृति बन रहा है ये चतुष्कोणीय हो रहा है ना। उसको देखिए ये चतुष्कोणीय है, भारत हिंद महासागर में स्थित है। भारत क्या है, यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। जो भारत है, भारत के नीचे पे यहाँ पे क्या है, देखिए भारत के नीचे यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। भारत के पश्चिम में यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। और भारत के पूर्व में क्या है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। और भारत के ऊपर में क्या है, हिमालय है। क्या है, भारत के जो उत्तरी हिस्सा है यह हिमालय से घिरा हुआ है ना, हिमालय से घिरा हुआ है। उसके बाद देखिए अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, देखिए अक्षांशीय विस्तार, ये अक्षांश रेखा होता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये जो रेखा बीचों बीच भारत की गुजरा है, इसे 0 डिग्री ग्लोब के बीचों बीच गुजरा है ये जो रेखा, इसे हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं।
0 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से भारत क्या है, उत्तर में है। तो यहीं पे दिया है, देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में, क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, ये जो ग्लोब पर चिन्ह खींचा गया है, लाइन खींचा गया है, इसे हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा इस साइड हम लोग बोलते हैं पश्चिम, इसलिए बोलते हैं पूर्व। तो भारत की जो स्थिति है देखिए पूर्व में है। तो क्या है, देशांतरीय, यहाँ पे दिया देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, भारत जो है कहाँ है, वो पूर्वी गोलार्ध में है, देशांतरीय से पूर्वी गोलार्ध में है। उसके बाद देखिए आगे दिया है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा हो गया चीन, पांचवा ब्राजील और छठवा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर क्या आता है, भारत आता है। भारत को जो स्थान आता है ये कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पे आता है, मतलब 7वां बड़ा देश है। लिखा है ना यहाँ पे कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, क्षेत्रफल मतलब एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है देखिए यहाँ पे कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, मतलब चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है ना, चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा देश है। पहले पर है जो जनसंख्या की दृष्टि में चीन है और दूसरे पर भारत है। उसके बाद यहाँ पे दिया देखिए 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य है। कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। कब से, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित राज्य है। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य है। उसके बाद नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है कि जो नवीनतम, जो नया केंद्र शासित प्रदेश अभी फिलहाल में बना है, कब बना है, 26 जनवरी 2020 से, तो क्या है, दादर नगर हवेली। देखिए दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य था, लेकिन क्या है 26 जनवरी 2020 में से मिलाकर क्या कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, मतलब एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया है। उसके बाद जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया ना, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित कर दिया गया। इससे पूर्व मतलब दादर नगर हवेली से पूर्व जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया। जो जम्मू कश्मीर था उसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए। देखिए इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है ना, तो जम्मू कश्मीर को एक कर दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया यहाँ पे। तो क्या हो गया, 2 केंद्र शासित राज्य, मतलब एक केंद्र शासित राज्य था, इसे 2 केंद्र शासित राज्यों का दर्जा दे दिया गया, अलग अलग राज्य बना दिया गया। उसको दिया देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये संपूर्ण एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, ये एरिया कितना है पूछ रहा है। तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 32 लाख, देखिए यहाँ पे दिया है 32,87,263 वर्ग किमी। क्या है, जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किमी है। ये भारत का क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल, जो पृथ्वी के समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का, स्थलीय भाग के क्षेत्रफल का लगभग कितना है भारत, 2.4% पर, मतलब संपूर्ण पृथ्वी के 2.4% भाग पर ये भारत का विस्तार है। उसको दे देंगे भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व की 17.5% भारत की जनसंख्या निवास करती है, 17.5%। 2011 के अंतिम आंकड़ों का अनुसार, देखिए अंतिम जो जनगणना हुआ था अभी 2011 में हुआ था, 2011 के बाद 21 में जो होने वाला था, लेकिन कोरोना काल से क्या हुआ, जनसंख्या नहीं हुआ, जनगणना जो हुआ वो नहीं हुआ। तो 11 में जो जनगणना होने वाला था, 11 के बाद 21 में होने वाला था, हर 10 साल के बाद जनगणना किया जाता है, लेकिन क्या हुआ, कोरोना काल की वजह से उसे टालकर 2027 में कर दिया गया। जो अगले जो जनगणना होगा कब होगा, वो 2027 में होगा। तो 2011 के अनुसार जो भारत, देखिए यहाँ पे दिया है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत, देखिए 17.5% जनसंख्या निवास करती है संपूर्ण भारत में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है भारत की भूमि का विस्तार, मतलब पूछ रहा है भारत की भूमि का विस्तार, मतलब उत्तर से दक्षिण पूछ रहे। देखिए ये उत्तर है ना, ये लद्दाख वाला हिस्सा क्या है,
उत्तर है, ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, देखिए नीचे वाला हिस्सा तमिलनाडु वाला ये दक्षिण है, ऊपर लद्दाख है और नीचे क्या है तमिलनाडु है। मतलब लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक पूछ रहे हैं भारत का क्षेत्रफल। तो लद्दाख से तमिलनाडु का क्षेत्रफल जो है देखिए 3214 किलोमीटर। कितना है ये जो क्षेत्रफल है 3214 किलोमीटर। लेकिन पश्चिम से पूर्व पूरी अगर यहाँ से गुजरात से लेकर अगर अरुणाचल प्रदेश तक हम लोग बात कर ले, गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर। देखिए ये क्या है उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है भारत का 3214 किलोमीटर। लेकिन पश्चिम से पूर्व कितना है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। भारत की भूमि का विस्तार देखिए उत्तर से दक्षिण यहाँ पे दिया है 1400 मतलब 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर। ये भारत का विस्तार है। तो दोस्तों ये था भारत का परिचय, जो भारत का परिचय था और क्षेत्रफल था, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार। दोस्तों ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे वीडियो में संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।